Do you know, because of these two biases, 90% of investors lose money. Let's understand. First is recency bias. इस bias में क्या होता है कि आपका माइंड ये सोचता है कि जो रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं या करंट इवेंट जो हो रहे हैं, दैट विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट वॉर की बात करें, एवरीबडी इज थिंकिंग यार टीवी में बहुत आ रहा है, वॉर और बढ़ेगी, मार्केट और नीचे जाएगी, अभी पैसा नहीं डालना, पुराना भी निकाल दो. अगर आप हल्का तो कुछ महीने पहले जाओ, व्हेन गोल्ड वाज राइजिंग, एवरीबडी थिंकिंग गोल्ड ले लो, मेरा ज्वेलर कह रहा है, ये कह रहा है गोल्ड और ऊपर जाएगा. द पॉइंट इज, इस बाइस में आपका जो माइंड है ना, इट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग द राइट एक्शन. तो आप जब पैसा लगाना होता है तब निकाल रहे होते हैं, और जब निकालना होता है और तब आप लगा रहे होते हैं, एंड यू एंड अप लूजिंग मनी. सेकंड बायस इज सोशल बायस, जिसको सामाजिक बायस भी कहा जाता है. इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. पता हर एक निवेशक को है कि मार्केट 13 से 15% डाउन है और ये सही समय है पैसा लगाने का, बिकॉज हिस्टोरिकली आपने देखा कि ऐसी वॉर्स पहली बार तो हो नहीं रही, एंड एवरी टाइम व्हेन एवर द वॉर हैपेंस, दैट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय द इक्विटीज एज अ एसेट क्लास. बट हु यू आर लिसनिंग टू, आप सुन किसकी रहे हैं? आप कह रहे हैं मेरे यार अंकल ने निकाल लिया है, मेरे फुफड़ जी भी ये कह रहे हैं, मेरे मासी जी भी ये कह रहे हैं, उन्होंने पैसा निकाल दिया, वो तो कह रहे हैं बाद में लगाना, जब नीचे गिर जाएगी तब लगा लेना. तो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी रादर देन आस्किंग द एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल्स. तो इसीलिए ये बायस है ना, आपको फिर सही एक्शन लेने से रोकती है, एंड यू एंड अप लूजिंग मनी. फिर कहते हैं पैसा नुकसान हो गया. अगर आपने इन दो बायसेस को कॉन्कर नहीं किया ना, तो सारी लाइफ स्टोरी यही रहेगी, यू विल ऑलवेज एंड अप लूजिंग मनी. फिर कहना पैसे नहीं बनते.